नमस्कार साथियों। तो आज हम यूपी पुलिस, यूपीएसआई एवं तमाम परीक्षाओं में आने वाली सामान्य हिंदी के पार्ट को करेंगे, जिसकी पहली वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। दूसरी वीडियो आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें हिंदी के गद्य एवं पद्य रचना और रचनाकारों को पढ़ाया जा रहा है। आज इसकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर। आज इनकी रचनाओं को देखेंगे। पहली रचना इनकी रेणुका हुंकार, कुरुक्षेत्र। दूसरी इनकी और चौथी उर्वशी मैंने आपको पहले बताई थी। उर्वशी एक रचना है जयशंकर प्रसाद की भी है ना। उनकी चंपू काव्य है, इनका खंड काव्य है। और आपकी रश्मि रथी, रसवंती, सामधेनी, चक्रवाल, हारे को हरनाम, यहाँ लिखते हैं हारे को हरिनाम। और आपकी है द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। और आपके नीम के पत्ते, और आपकी नील कुसुम, आपकी सीपी और शंख, सीपी और शंख। आत्मा की आंखें, अब इनको हटा देते हैं। कुछ और है इनकी दो तीन, उनको लिख लें। आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जो मैं आपको लिखा रही हूँ। इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाह, नए सुभाषित, और आपकी धूप और धुआं, प्रणय भंग। उसके बाद आती है इत्तिलम। तो हमने रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देखी। पहले मैंने आपको नोट कराई थी। पहले रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, और आपके इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाह, नए सुभाषित, धूप और धुआं, प्रणयभंग, इत्तिलम, हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत,
परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख और आत्मा की आँखें। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको उनमें से छांट के जो PYQ में आई हुए हैं उनको मैंने आपको नोट कराया है। तो आशा करते हैं आपने नोट की होंगी। अब दूसरे कवि को या लेखक को देखते हैं, उनकी रचनाओं को। दूसरे आपके आते हैं हीरानंद, वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ। शॉर्ट नाम इनका अज्ञे में बोल देते तो हम अज्ञे लिख सकते हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ। तो अज्ञे लिख देते हैं। अज्ञे तो अज्ञे की है, सॉरी वो मैंने इत्तिलम लिखाई थी, वो इत्तिलम दिनकर जी की नहीं है, इत्तिलम अज्ञे जी की है, इत्तिलम अज्ञे जी की है ना। तो अज्ञे जी की इत्तिलम। और आप देखिए हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये इंद्रधनुष भी है कहीं पे, कहीं इंद्रधनु भी है, तो इंद्रधनुष लिख देते। इंद्रधनुष आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय। और आपकी बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी, महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे। अब क्या थे, चिंता, पूर्वा भग्नदूत, और आपकी आती है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। और देखते तार सप्तक, सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, नदी के बांक पर छाया। और आपके पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो हमने ये रचनाएं देखी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ जी की रचना पर को नोट कराया। तो देखा इत्तिलम, हरी घास पर चढ़वा। अच्छा ये ध्यान रखना, मैंने दिनकर जी के लिखा दी थी, ये दिनकर जी की नहीं है, ये अज्ञे जी की रचना है। तो आप वहाँ पे उसे नोट ना करके इनकी रचनाओं में नोट करना। तो इत्तिलम, हरी घास पर चढ़वर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, बाबरा अहेरी, महावृक्ष के नीचे, चिंता, पूर्वा, भग्नदूत, कितनी नावों में कितनी बार, और तार सप्तक में यह है, ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था,
पहला 1943, दूसरा 1951, चौथा 1959 और ये भी हुआ है, ये शायद इसका मुझे ध्यान नहीं है, ये सबसे बाद में हुआ है। ठीक है, तो अधिकतर ये पूछा जाता है कि 1943, 1951, 1959। तो इसको ध्यान रखें। हर भाग में 7-7 कवि हैं, इसीलिए इसका नाम लिखा है तार सप्तक। हर में 7-7 कवि हैं, 7-7 कवियों की रचना है, तो आप इसका ध्यान रखना। तो अब हमने ये देखा अज्ञे जी की रचनाओं पे देखा, अब हम देखते हैं दूसरे कवि की रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं को नोट करा रही हूँ आपको। अब देखते हैं दूसरे कवि नरेंद्र शर्मा, क्योंकि ये आधुनिक युग, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी युग के कवि हैं और यही अधिकतर आते हैं, इसीलिए मैं इनकी रचना को अधिक से अधिक नोट करा रही हूँ। ठीक, तो अब देखते हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा, अब इनकी रचनाओं को देखते हैं कि सूल फूल, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, ये सूल फूल, सूल फूल। आपकी कर्ण फूल, कर्ण फूल। अब क्या थी, प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत। और आपकी पलाश वन, पलाश वन। रक्त चंदन, रक्त चंदन। अग्निशस्य, अग्नि अग्निशस्य। कदली वन, कदली वन। द्रौपदी, द्रौपदी। उत्तराजय, उत्तराजय। उत्तराजय। सुवर्णा, आपकी आगे सुवर्णा। तो नरेंद्र शर्मा की रचनाएं बहुत सारी, हर कवि ने कम से कम 100-100, 200-200, 300-300 रचनाएं लिखी हैं। उनमें से ये संकलन मतलब कलेक्शन किया गया है इनके कौन कौन सी रचना अधिकतर पेपरों में आई है और किस किस रचना की आने की संभावना है। तो मैं उन सबको संकलन करके, उन सभी का संकलन करके एक नोट्स बनाया, अपने नोट्स बनाए। नोट्स में इसमें आपको ये करा रही हूँ कि कहीं गलती ना हो, इसलिए मैं कभी कभी देख भी लेती हूँ, आप देख भी रहे होंगे कि मैं एक नज़र इधर मारती हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि एक प्रश्न गलत होने की वजह से आप पता नहीं कितने बच्चों से पीछे हो जाते हैं, आप हम। इस वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ कि कोई भी आपके पास गलत मैसेज ना जाए, मतलब गलत पढ़ाया ना जाए, इसमें मैं विशेष ध्यान देती हूँ। अब साथियों, हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। ये मैं शायद करा दी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। अब देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना में शायद कल वाली वीडियो में करा दी हैं, तो अब देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन पर ध्यान देते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। अब इनकी रचना देखेंगे। हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी। बेड़ू लो गूंजे धरा, बेड़ू लो गूंजे धरा, बेड़ू लो गूंजे धरा।
लो मुझे धरा। उसके बाद आते हैं हिम करीटनी। हिम, आप ये देखना माखनलाल चतुर्वेदी की रचना अधिकतर पेपर में आई हैं। हिम तरंगिणी पूछा है, हिम करीटनी पूछा है। ठीक, अब आते हैं माता, माता समर्पण, 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 युग चरण, युग चरण, मुकुल, मुकुल, त्रिधारा, युग चरण, ये आपकी युग चरण तक है माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। अब आती हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 2-3 रचनाएं उनको देखेंगे। ये आपने देख ली होंगी, हिम तरंगिणी, बेणु लो मुझे धरा, हिम करीटनी, माता, समर्पण, युग चरण। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं वो मैंने आपको लिखा दी हैं। ठीक, अब देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान, अच्छा इनके बारे में इनकी जीवनी किसने लिखी थी? इनकी जीवनी लिखी थी इन्हीं की बेटी सुधा चौहान, चौहान ने लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? कि मिला तेज में तेज, ये है जीवनी। ये किसने लिखी जीवनी इनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा चौहान। सुधा चौहान ने अपनी माँ के बारे में लिखा था कि मिला तेज में तेज। इसे अपनी माँ की जीवनी लिखी तो उसका नाम लिखा था, उसका शीर्षक दिया था मिला तेज में तेज। तो हम इसको ध्यान रखें, पूछ लिया जाता है कि मिला तेज में तेज किसकी जीवनी है, ये पूछ लिया जाता है तो इसका जवाब होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। और अगर ये पूछा जाता है कि मिला तेज में तेज किसने लिखी, तो सुधा चौहान ने लिखी। ये क्या, कौन सी विधा है? मिला तेज में तेज जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, तो आप बताएंगे जीवनी है। ठीक, तो अब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं, रचना देखते हैं इनकी कि मुकुल, मुकुल, त्रिधारा, मुकुल त्रिधारा, झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में। उसके बाद आते हैं स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। ठीक, इनकी रचनाएं। और एक और झांसी की रानी, झांसी की रानी। और ये रचनाएं आपने कब से पढ़ते आ रहे हैं हम, झांसी की रानी वाली रचना तो आपने पढ़ी भी होगी। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, मुकुल त्रिधारा, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग और झांसी की रानी। तो इनकी जो रचना है वो वीर रस से भरी हुई है। सारी रचनाओं के अंदर वीर रस से प्रभावित रचना है, क्योंकि इन्होंने अपने देश के प्रति देशभक्ति परक रचना, इन्होंने अधिकतर रचनाएं देशभक्ति परक लिखी हैं। तो उनको ध्यान रखना कि झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत। आपको इनको शीर्षक से ही पता चल रहा होगा, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी। इससे पता चल रहा होगा कि इनकी रचनाएं मतलब स्वदेश के प्रति हैं, यानी वीर रस से भरी हुई हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। और देखते हैं हम, अब देखते हैं हम सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं। 2-4 रचनाएं लिखेंगे इनकी हम बस, जो इम्पोर्टेंट है।
सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी, इनकी रचना देखेंगे। युगधारा, युगधार और युगधारा नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना है और युगधार है सोहनलाल द्विवेदी की। ये ध्यान रखना, सिर्फ एक डंडे का फर्क है, बड़े आ की मात्रा का फर्क है बस। युगधारा और युगधार, युगधार, ठीक। उसके बाद आती है आपकी दूध बतासा। दूध बतासा भैरवी, ये पूछी गई रचना है। हालांकि इसमें सभी पूछी हुई बता रही हूँ, लेकिन ये पूछी अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछी गई थी भैरवी, और अभी दिमाग से स्किप हो रहा है, वरना ये मैंने पढ़ा था कि ये अभी पूछी गई थी भैरवी रचना किस लेखक की, ये तो बताएंगे सोहनलाल द्विवेदी की। और आप देखते कुणाल, और आपकी है चित्रा बासंती, ये है बासंती। एक है बसंती उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का, और बासंती अलग है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि एक तो युगधारा के बारे में, युगधारा नागार्जुन, और एक बसंती उपन्यास है। ये है श्रीलाल शुक्ल का, श्रीलाल शुक्ल। तो आप ध्यान रखना कि बासंती और वसंती इन दोनों में कितना अंतर है। ये उपन्यास है और ये काव्य रचना है एक, ठीक। और देखते हैं इनकी एक दो रचनाएं और देखो एक है इनकी झरना। और झरना आपको याद होगा, कल वाली वीडियो में मैंने झरना एक और लिखाई थी, झरना। ये जयशंकर प्रसाद की हुई है, जयशंकर प्रसाद। ये भी ध्यान रखना, ये छायावादी युग की काव्य संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और झरना सोहनलाल द्विवेदी, तो ऐसी रचनाओं में विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे हमने तो इसको झरना को अधिकतर यही पढ़ा है कि झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। आज ही अगर हमने देखें ध्यान से तो झरना, बसंती, तो ये सोहनलाल द्विवेदी की भी है। बसंती जैसे श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, झरना जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह है और इनकी भी रचना है। तो ऐसी रचनाओं में अधिकतर कंफ्यूज होता है, क्योंकि हम इनको तो अधिकतर पढ़ते रहते हैं, इनको कम पढ़ पाते हैं, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक। अब उसके बाद में देखते हैं इनकी रचना बांसुरी, और है इनकी प्रभाती, ठीक। तो इनकी रचना हमने देखी, युगधार, दूध बतासा, भैरवी, कुणाल, चित्रा, बासंती, झरना, बांसुरी, प्रभावित, ठीक है। प्रभाती। तो इनको भी ध्यान रखना कि युगधारा नागार्जुन की है, बसंती उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का, झरना जयशंकर प्रसाद जी की काव्य संग्रह, ठीक। अब हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन, यानी जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी रहे हैं, उनकी रचनाएं, उनको देखते हैं, ठीक। थोड़ी देर और 10-5 मिनट की क्लास रहेगी आपकी, तब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे, या फिर आप लोग बताना या फिर मैं करूँगी कि जो हिंदी साहित्य में पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि यूपी पुलिस UPSI के पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है कि हिंदी में जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं, उनको भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको नोट कराऊंगी, या फिर आप अपनी तरफ से, मैंने डाल दिया है हिंदी, सामान्य हिंदी का सिलेबस, तो आप भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, ठीक। तो जब तक के लिए अगर आप नहीं बताएंगे तब फिर मैं वो कराऊंगी पुरस्कारों पे, मतलब अगली क्लास कराऊंगी, ठीक। तो अभी हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय
बच्चन, ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, पिताजी। ठीक, अब इनकी रचना देखते हैं। मधु कलश, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, क्योंकि पूछी भी जाती हैं, अधिकतर रचनाएं पूछी जाती हैं। बुद्ध का नाचघर, बुद्ध का नाचघर। मधुशाला, मधुशाला। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। एकांत संगीत, एकांत संगीत। आकुल अंतर, आकुल अंतर। सतरंगिनी, सतरंगिनी। और मिलन यामिनी, मिलन यामिनी। और आपकी आती है त्रिभंगिमा, त्रिभंगिमा, अच्छा आपको दिखता तो है, नीचे दिखता है ना, त्रिभंगिमा। उसके बाद में आती है आपकी चार खेमे 64 खूंटे, चार खेमे 64 खूंटे। ठीक है, तो आपकी ये बच्चन जी की रचनाएं हो गई। अब हम देखते हैं नागार्जुन की रचनाएं। ठीक, अब एक दो रचना बस, आपके 3 कवि लेखक और हैं, उनकी रचना और करानी शॉर्ट फॉर्म में। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं देखी। अब हम देखते हैं, इसके बोला था मैंने अभी, नागार्जुन की रचना है। देखो अब वो रचना आएगी, युगधार सोहनलाल द्विवेदी और युगधारा नागार्जुन की रचना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, अब देखो वही आ गई कि नागार्जुन। वास्तविक नाम था इनका वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक, कभी हर मतलब मैं ऐसे सीरीज शुरू करूँगी कि एक एक लेखक के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक उन्होंने साहित्य में, हिंदी साहित्य में कितना योगदान दिया है, उस सब पे धीरे धीरे मैं क्लास लेके आऊँगी। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब लोग सपोर्ट करें तो फिर मुझे भी, मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि आप जैसे मांग करते हैं कि आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, एक लेखक सीरीज लेके आओ जिसमें एक एक लेखक को, यानी एक क्लास में चाहे 2 लेखक हों चाहे एक लेखक कवर किया जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ एक लेखक पे विस्तृत रूप से चर्चा की जाए, जिससे आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनके बारे में जानें, प्लस ये भी जानें कि इन्होंने हिंदी साहित्य में कितना योगदान दिया है, कितनी रचनाएं लिखी हैं, किस किस विधा में रचनाएं लिखी हैं। तो इस सब में आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग जितना सपोर्ट मुझे करेंगे, मेरा हौसला उतना बढ़ेगा और मैं उतना ही उत्साहित होंगी और आपके लिए अच्छे मैटर को, अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक, तो अब देखते हैं हम नागार्जुन की रचनाएं। नागार्जुन, तो नागार्जुन की पहली है भस्मांकुर, भस्मांकुर। युगधारा, आगे देखो वही रचना, युगधारा। और आपकी प्यासी सतरंगी आँखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली। उसके बाद में आपकी प्यासी पथराई आँखें, प्यासी पथराई आँखें। उसके बाद में आप देखेंगे तुमने कहा था,
तुमने कहा था। उसके बाद में आपकी खिचड़ी विप्लव देखा हमने। खिचड़ी विप्लव देखा हमने। उसके बाद में आती है इनकी एक रचना और कि हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली। तो हमने ये देखा, नागार्जुन की रचनाएं देखी। अब हम देखते हैं दूसरे कवि, दूसरे लेखक, दूसरे कवि, क्योंकि उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं करते हैं, तो उनको कवि भी कह सकते हैं, लेखक भी कह सकते हैं, रचयिता भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं। शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं। ठीक है, तो अब इन पर और करते हैं, फिर एक और कवि पे देखेंगे। हाँ, शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं, ज़्यादा नहीं। शिव मंगल सुमन। ठीक है, तो अब इनकी रचनाएं देखते हैं। 3-4 रचना लिखाएंगे वैसे इनकी। हिल्लोल, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना, बहुत सारे पेपरों में पूछी गई ये रचना। हिल्लोल अधिकतर पेपरों में पूछी गई। हिल्लोल। जीवन के गान, जीवन के गान। पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी। उसके बाद में आती है आपकी विंध्य हिमाचल। विंध्य हिमाचल। उसके बाद में आती है आपकी मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात। तो ये आपकी हो गई शिव मंगल सिंह सुमन। एक और कवि देखते हैं, त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, इसके शॉट ले लेना। ठीक, तो अब देखते हैं त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, इनकी रचना है आपकी धरती और दिगंत। धरती दिगंत, ये इनकी 2 रचनाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद देखते हैं सुदामा पांडे धूमिल की रचना। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। तो इनकी लिखते हैं संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक। ठीक, संसद से सड़क तक इनकी रचनाएं। और इनकी रचनाएं हैं, और एक दो और मैं नोट करा देती, दिमाग से स्किप हो रही हैं। संसद से सड़क तक, और चलो बाद में करा दूंगी इनकी। और एक कवि और हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल, उनकी और देख लेते हैं बस। केदारनाथ अग्रवाल, ऐसे करके हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो इनके युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना,
आग का आईना, अब पंख और पतवार, पंख और पतवार, पंख और पतवार। और त्रिलोचन जी की एक और रचना लिख लीजिए आप। चलो ठीक है, ये दो ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनकी लिख लेते हैं। हे मेरी तुम, एक और है इनकी केदारनाथ जी की, हे मेरी तुम। धन्यवाद। तो साथियों, आज हमने दो, मतलब कल भी एक क्लास पहुंची थी आपके पास और रचनाकार और रचनाओं के लेकर के सामान्य हिंदी जो तमाम पेपरों के पाठ्यक्रम में लगी होती है और जिनमें पूछा जाता है कि अन्य वो रचनाकार हिंदी के गद्य एवं पद्य के रचना एवं रचनाकार, तो वो मैं आपको दो क्लास आपके पास जा चुकी हैं। अगर आपको और इसी टॉपिक पे रचना वो क्लास चाहिए तो आप बता सकते हैं, वरना सिलेबस मैंने आपके पास भेज दिया है सामान्य हिंदी का, जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी बहुत सारी रचनाएं जिनमें सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम लगा होता है। तो आप जिस टॉपिक पर रचना क्लास चाहिए आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे आपके पास क्लास भेजूँगी। अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरी तरफ से आपके लिए क्लास कल आएगी या आज रात को पहुंचेगी 10 बजे 9-10 बजे के बीच में। तो वो टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य के पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य में जितने भी पुरस्कार मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सलाका पुरस्कार, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगी, लिखाऊंगी। और वरना आप अपनी तरफ से कोई कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा भी हौसला बढ़ाएं और अपने भी सुझाव देते रहें। धन्यवाद।